वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल और कैटरीना कैफ फाइनली अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। काफी दिनों से दोनों की शादी को लेकर रूमर्स का बाजार गर्म था, लेकिन E24 ने बीते दिनों आपको इस बात की पुख्ता जानकारी दी थी। E24 ने आपको बताया था कि ये कपल 9 दिसंबर को हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले हैं। ऐसे में अब सवाई माधोपुर के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कंफर्म कर दिया है कि विक्की और कैटरीना शादी करने जा रहे हैं। दरअसल आज सवाई माधोपुर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में सेलिब्रिटी गेस्ट की मौजूदगी में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त को लेकर चर्चा की गई है। इस बैठक में सवाई माधोपुर के एसपी, जिला कलेक्टर सहित दूसरे अधिकारी भी शामिल हुए हैं। साथ ही मीटिंग में शादी की तैयारियों में पहुंचे इवेंट कंपनी के मैनेजर भी मौजूद रहे हैं। इस बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर राजेंद्र किशन ने की है, जिसमें पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी और खास तौर से चौथ का बरवाड़ा कस्बे के लोकल अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस बैठक में शादी के दौरान भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर खास वार्ता की गई है। मेनली ये जो मीटिंग है वो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। जो ग्राम पंचायत है, लोकल पुलिस है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो और कोई भी ऐसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं हो, स्मूथली मूवमेंट रहे ट्रैफिक का, ट्रांसपोर्टेशन का, उन सब को लेके आज बात की गई है। तो मैं समझता हूँ छोटे छोटे इश्यूज थे, उनमें सारी व्यवस्थाएं वो देख लेंगे। वहीं आपको बता दें कि शादी में शामिल होने वाले लोगों के लिए डबल वैक्सीनेटेड होना भी अनिवार्य है। इस बात की जानकारी खुद सवाई माधोपुर के कलेक्टर ने दी है। जो भी गेस्ट है, ये निर्देश दिए गए हैं कि वो डबल वैक्सीनेटेड हो, कोविड वैक्सीनेटेड हो। उसके अलावा भी RT-PCR टेस्ट उनका कंपलसरी हो। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया उनको तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करेंगे RT-PCR के बिना। आपको बता दें कि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने शादी के लिए राजस्थान के सवाई माधोपुर के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा रिजॉर्ट को चुना है। यहाँ शादी के प्रिपरेशन शुरू हो चुकी हैं और होटल मैनेजमेंट और वेडिंग इवेंट कंपनी रिजॉर्ट में पहुँच चुकी हैं। ये शादी समारोह 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलने वाला है। इस रॉयल वेडिंग में गेस्ट की बात करें तो 120 गेस्ट ही इस शादी का हिस्सा बनने वाले हैं। जो मुझे बताया गया है उनकी शादी में टोटल 120 गेस्ट है, तो उसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी और पहले से ही चेक करके प्रवेश देंगे। कब से लेकर के कब तक रहेगा सर ये सब? जो मुझे बताया इन्होंने 4 दिन का बताया है, 7, 8, 9 और 10, 4 दिन की इनकी व्यवस्थाएं हैं। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ शादी के लिए सवाई माधोपुर के सिक्स सेंसेस फोर्ट में 6 दिसंबर को पहुंचेंगे और इसी के साथ शुरू हो जाएगा शादी के रिवाजों का सिलसिला। 7 दिसंबर को संगीत का फंक्शन है, जिसमें दोनों फैमिली के साथ सेलिब्रिटी गेस्ट शामिल होंगे। 8 दिसंबर को मेहंदी की रस्म होनी है, जिसमें कैटरीना और विक्की कौशल की पूरी फैमिली के साथ उनके स्पेशल फ्रेंड्स भी मौजूद रहने वाले हैं। 9 दिसंबर को विक्की और कैटरीना पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लेंगे। और आइए अब आपको 2021 की इस सबसे बड़ी सेलिब्रिटी वेडिंग की तैयारियों से रूबरू करवा दें। सबसे पहले देखिए ये तस्वीर। ये सिक्स सेंसेस फोर्ट के अंदर आतिशबाजी और डांस रिहर्सल की एक्सक्लूसिव फुटेज है, जो E24 आपके लिए लेकर आया है। पिछले 2 दिनों से बरवाड़ा फोर्ट में तैयारियां अपनी पूरे शबाब पर हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी दिन रात रिहर्सल्स में जुटी है, ताकि कहीं कोई भी चूक ना हो। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के मैनेजर समेत पूरी टीम इस वेडिंग की प्रिपरेशंस पर नजर बनाए हुए है। राजस्थान सवाई माधोपुर से लोकेश व्यास की रिपोर्ट, E24। मुंबई में लिवाइको ग्लोबल स्पा फिट एंड फैब अवार्ड ऑर्गेनाइज किए गए, जहां बी टाउन की कई हसीनाएं नजर आईं। सबसे पहले इस इवेंट को ग्रेस करने पहुंची सोफी चौधरी। गोल्डन ब्यूटीफुल अटायर में सोफी बेहद खूबसूरत दिख रही थी। सोफी के बाद इस इवेंट पर बी टाउन एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी पहुंची। पर्पल एंड हॉट पिंक कलर की हाई स्लिट पहने तमन्ना सभी का दिल जीतती दिखी।
मीडिया के लिए मिस भाटिया ने एक से बेहतर एक पोज भी दिए। बात करें मौनी रॉय की तो ब्यूटीफुल एंड बोल्ड मौनी इस दौरान क्रीम एंड ब्लैक वर्क की बॉडी फिट ड्रेस में कैप्चर हुई। हमेशा की तरह इस इवेंट पर भी मौनी लाइमलाइट बटोरती दिखी। मौनी के बाद बॉलीवुड रिपोर्टर ने अपने कैमरे में अनुप्रिया गोयनका को कैप्चर किया। अनुप्रिया के फौरन बाद रेड कार्पेट पर अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला भी कैप्चर हुई। वहीं इस इवेंट पर अपनी खूबसूरती से चार चांद लगाने के लिए बेहद गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल हिना खान भी पहुंची। गोल्डन कलर की ब्यूटीफुल ड्रेस में मिस खान फैंस को खूब भाई। वैसे रेड कार्पेट पर एक और हसीना थी जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। बॉलीवुड की रैविशिंग रवीना ग्रीन कलर की स्लेट ड्रेस में कैप्चर हुई। शिमरी आउटफिट में रवीना अपने अंदाज से सभी का दिल जीतने में कामयाब रही। रवीना के बाद इस इवेंट पर मानुषी छिल्लर भी कैप्चर हुई। बेहद सिंपल येट ब्यूटीफुल मानुषी काफी खूबसूरत दिखी। बात करें बाकी मेहमानों की तो इस इवेंट पर बी टाउन एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा भी नजर आई। ऑफ शोल्डर शिमरी गोल्ड ड्रेस में मिसेस कुंद्रा हमेशा की तरह बिल्कुल यूथफुल, फिट एंड फैब दिखी। एट लास्ट इस रेड कार्पेट पर बी टाउन एक्ट्रेस अहाना कुमरा को भी कैप्चर किया गया। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज मेरे साथ वर्चुअल कॉल पर जुड़े हैं इनसाइड एज 3 के क्रिएटर और डायरेक्टर। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सबसे पहले कारण ये बताइए, लड़कियां ज्यादातर क्रिकेट की शौकीन होती नहीं है लड़कों के कंपैरिजन, और क्रिकेटर्स की बहुत बड़ी फैन होती हैं, उनको बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। एक ऐसी सीरीज बनाना, स्पोर्ट्स सीरीज बनाना, उसको एंटरटेनिंग बना के रखना कि लड़कियां भी उसे पसंद कर रही हैं। ऑडियंस में कितना फर्क देखते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के कंपैरेटिवली? अब क्या लगता है आपको? आई थिंक हमारी जो आई डोंट नो इनसाइडर की काफी फीमेल फैंस तो है मतलब क्योंकि और हमारे शो में भी जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, जो किरदार हैं, वो उनको हम काफी एम्पावर करते रहते हैं। और स्पेशली सीजन 3 में तो हमने जो जरीना के साथ किया है और जो राइटर्स ने यू नो उनका मंत्रा जो के साथ हाँ मंत्रा जरीना रोहिणी, इन सब को काफी मतलब अब वो हो गए मेन कैरेक्टर्स इन मेनी वेज। और जो मेल कैरेक्टर्स हैं वो क्रिकेट फील्ड में ऑन और ऑफ तो चल रहा है उनका, भाई साहब धवन का, ये वो वायु और रोहित का, लेकिन इट्स रियली द फीमेल कैरेक्टर्स हु हैव टेकन ओवर द रेन्स इन दिस सीजन। सो आई थिंक जो भी हमारे फीमेल व्यूअर्स हैं इस शो के, जो एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, जो एक क्रिकेट के बारे में है, जो ट्रेडिशनली एक मर्दों का सब्जेक्ट है ऐसे कहा जा सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक वी हैव दैट इशू एट ऑल बिकॉज at the end of the day the drama is fun, the content is fun, so I think we have a good number of female viewers who will really enjoy this season especially. अच्छा कनिष्क, पहले बात करूं पहले सीजन्स की, तो उसमें रिसर्च वर्क क्रिकेट को लेके ज्यादा था, किस तरह से क्रिकेट पूरा चलता है, ये सब चीजें। अब इस बार स्टोरी पर ज्यादा आपको काम करना पड़ा है, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखते हैं पहले दूसरे पार्ट के कंपैरेटिवली? देखिए, गुड पार्ट इज कि जस्ट बीइंग द डायरेक्टर नॉट द राइटर, कि आपके पास ऑलरेडी एक अमेजिंग स्क्रिप्ट आती है जिसपे करण और राइटर्स ने बहुत काफी सालों से, महीनों से इनफैक्ट रिसर्च किया हुआ है। तो आई वुड से कि मुझे ऐसा पर्टिकुलरली फ्रॉम अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू उतना रिसर्च नहीं करना पड़ा। एंड हैविंग सेड दैट, it's a sport that I also love. I've played it and like it's just been like such a huge part of my life कि it's not like जैसे अगर मुझे कभी अमेरिकन फुटबॉल के ऊपर कुछ बनाना पड़े कि मुझे पहले समझना पड़ेगा और रिसर्च करना पड़ेगा,
वैसा नहीं है, लाइक यू नो, बिकॉज हम सबके अंदर ही, मतलब हम पैदा होते ही लाइक यू नो, लाइक वी जस्ट लव द स्पोर्ट, वी प्ले द स्पोर्ट. सो इट्स नॉट लाइक इतना ज्यादा मुझे रिसर्च करना पड़ा था, बिकॉज माय जॉब वाज टू एग्जीक्यूट व्हाट वाज रिटन ऑन लाइक ऑन पेपर. बट यस ऑफ कोर्स उसमें भी अगर हमारे पास कुछ एक नया एस्पेक्ट था, जैसे इसमें आपने जैसे ट्रेलर में भी देखा होगा, वी टॉकिंग अ लॉट अबाउट लीगलाइजेशन ऑफ बेटिंग और यू नो द राइट्स एंड एवरीथिंग. सो एक बार जब एक स्टोरी कंटेंट बन जाती है एज अ बीट, उसको विजुअली कैसे अगर कहीं कुछ हुआ विद रेफरिंग द लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें वी हैड टू रेफर विजुअली टू रियल लाइफ थिंग्स दैट हैपेंड, यू नो, फ्रॉम अ सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो सब रिसर्च में यस, I wanted to be different from what they had done in the 2 seasons, which also the story demanded, because ये एक नए मोड़ की तरफ जा रही है सबकी कहानियां. तो उस वे में इट्स नॉट लाइक कि यू नो एक किसी जैसे हाउस ऑफ कार्ड या कोई और ऐसे बड़े शोज हो गए जिनमें एक ही घर, अब यू नो यू कैन गो बैक टू दैट हाउस, योर एवरी कैरेक्टर न्यू जर्नी इज बीइंग शोन. तो वो सब के लिए रियल लाइफ से रिसर्च में ऑफ कोर्स ऑलवेज हेल्प्स. तो उस वे में like that is what was a part of my research. अच्छा करण, इस बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दिखाया जाएगा. दिस मोमेंट इज ऑलवेज हिस्ट्री, हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है ये. और फैंस के मतलब हर इंडियन, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, भले क्रिकेट का फैन हो या ना हो, एक गूज़बम्प हो जाते हैं जब ये मैच होता है. ये दिखाना, इसको शोकेस करना बतौर डायरेक्टर आपके लिए भी कनिष्क कितना इम्पोर्टेंट ये पार्ट होता है, और किस तरह से ये प्रोसीजर रहा आपके लिए भी और करण आपके लिए भी? अभी हम इंडिया और पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज तो बहुत सालों से नहीं खेला. एक मतलब या कुछ 12-13 साल हो गए. और एंड आई थिंक सब फैन के तौर से तो वी आर रियली मिसिंग दैट. वो इस मुकाबले को हम काफी मतलब जो चेरिश करते थे वो मिला नहीं है हमें वो मौका. और हाँ, वर्ल्ड कप में हर 2 साल एक मुलाकात होती है उनके साथ, लेकिन मतलब वो, और इस बार तो हम हार भी गए, तो आई एम नॉट श्योर कि उतना मजा आया किसी को. बुरी तरह हारे ना. तो आई थिंक तो हमने आई थिंक दिस टाइम हमने द मेन थिंग इज वी हैव हैंडल्ड इट वेरी सेंसिटिव. You know, it's not like अभी पाकिस्तान है तो अभी चलो अभी धो देंगे तीनों मैच जो भी है सीरीज में, ऐसा तो नहीं है. और हमने ड्रामा भी क्रिएट किया है, लेकिन हमने आई थिंक रिस्पेक्टिंग द गेम ऑफ क्रिकेट, रिस्पेक्टिंग यू नो स्पोर्ट्समैनशिप, आई थिंक ये दिस हैज गॉन अ लॉन्ग वे इन बिकॉज कहते हैं ना क्रिकेट में, क्रिकेट नो मैटर हु विंस, क्रिकेट इज द विनर. We are going with that thought over here. So at last आप अपनी ऑडियंस से क्या बोलना चाहेंगी दोनों? Please watch Inside Edge 3. Give us a lot of love because Kanish has worked really hard on it, and he's done a wonderful job. No, I mean everyone else has been great, and so much love that has been given last 2 seasons. So please, उससे ज़्यादा हमें प्यार दीजिए, and I hope that people enjoy as much as we enjoyed making it. Thank you both of. अच्छा हाँ, at last ये और बता दीजिए, सीजन 4 भी आने वाला है क्या? वो आप सीजन 3 देख के हम बताएंगे. चलिए, thank you so much for talking to us. Thank you.